मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा। ये कहानी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के संघर्ष की एक मार्मिक कथा है। कहानी के मुख्य पात्र है वंशीधर, जो एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे और जीवन की कठिनाइयों से भली भांति परिचित थे। जब वंशीधर को नौकरी मिलने का समय आया तो उनके पिता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, नौकरी में ओहदे की चिंता मत करना। ऐसी जगह काम करना जहां कुछ ऊपर की आमदनी हो। वेतन तो पूर्णिमा का चांद है, जो एक दिन घट जाता है, लेकिन रिश्वत बहती हुई नदी है, जो कभी खत्म नहीं होती। ये सुनकर वंशीधर के मन में द्वंद्व पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वे ईमानदारी का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद वंशीधर की नियुक्ति नमक विभाग में दरोगा के पद पर हो गई। उस समय नमक पर अंग्रेजी सरकार का सख्त नियंत्रण था और चोरी छिपे नमक का व्यापार करना अपराध माना जाता था। वंशीधर ने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया। एक रात की बात है, वंशीधर अपने सिपाहियों के साथ गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें नदी के किनारे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा तो कई बैलगाड़ियां नमक से भरी हुई थीं, जिन्हें चोरी छिपे पार कराया जा रहा था। इन गाड़ियों के मालिक थे पंडित अलोपीदीन, जो उस इलाके के बहुत बड़े और प्रभावशाली जमींदार थे। उनका नाम सुनकर बड़े बड़े अधिकारी भी डरते थे। वंशीधर ने तुरंत गाड़ियों को रोक लिया और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अलोपीदीन को यह विश्वास नहीं हुआ कि कोई छोटा सा दरोगा उन्हें रोक सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए वंशीधर से कहा, दरोगा जी, आप शायद मुझे पहचानते नहीं हैं। मैं पंडित अलोपीदीन हूँ। वंशीधर ने शांत स्वर में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई भी हो। अब अलोपीदीन ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश की। पहले उन्होंने 100 रुपये का प्रस्ताव दिया, फिर 1000 और धीरे धीरे रकम बढ़ाकर 10,000 तक पहुंच गई। लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आपको इसकी सजा मिलेगी। अलोपीदीन हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि पैसे के बल पर वे सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ उनका सामना एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से हो गया था। आखिरकार वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। अब मामला अदालत में पहुंचा। वहां भी अलोपीदीन का प्रभाव साफ दिखाई देता था। बड़े बड़े वकील उनके पक्ष में खड़े थे और गवाह भी उनके प्रभाव में आ गए थे। अदालत में वंशीधर ने पूरी सच्चाई के साथ अपना बयान दिया, लेकिन पैसे और प्रभाव के आगे सच्चाई कमजोर पड़ गई। न्यायाधीश ने अलोपीदीन को निर्दोष घोषित कर दिया। इसके उलट वंशीधर को उनकी कठोरता और अनुचित व्यवहार के लिए नौकरी से हटा दिया गया। वंशीधर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। उन्होंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन बदले में उन्हें अपमान और बेरोजगारी मिली। वे घर लौट आए। उनके पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने दुखी होकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता। वंशीधर चुप रहे। उनके मन में पीड़ा थी, लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा नहीं था। कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित घटना हुई। पंडित अलोपीदीन खुद वंशीधर के घर आए। वंशीधर और उनके पिता दोनों चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद वे उनका मजाक उड़ाने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अलोपीदीन ने विनम्रता से कहा, दरोगा जी, उस दिन आपने मुझे गिरफ्तार करके मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैं आज तक सोचता था कि दुनिया में सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन आपने मेरी यह गलतफहमी दूर कर दी। उन्होंने आगे कहा, मुझे ऐसे ही ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी संपत्ति के प्रबंधक बन जाएं। ये सुनकर वंशीधर और उनके पिता दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अलोपीदीन ने उन्हें एक सम्मानजनक पद और अच्छा वेतन देने का प्रस्ताव रखा। वंशीधर ने थोड़ी देर सोचने के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वे एक सम्मानित और प्रतिष्ठित जीवन जीने लगे। उनकी ईमानदारी का फल उन्हें मिल गया था। कहानी का संदेश। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही शुरुआत में कठिनाइयां आएं, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।